दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद फराज मलिक। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। वैसे तो अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन मौसम जब आता है बरसात का तो बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि फला जगह पर बिजली गिरी, कई सारे लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे जानवर भी मारे गए। हर साल बिजली गिरने की बहुत सारी खबरें सामने आती हैं। आखिर क्यों गिरती है ये आसमानी बिजली और इस बिजली में कितना करंट होता है? राजनीति से हटकर कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपके सामने रखेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, ये तो मुद्दे हैं ही नहीं देश के। देश का असली मुद्दा तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिकी यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकी यात्रा पर गए हुए हैं और इस वक्त सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ यही दिखाया जा रहा है। तो मैं भी क्यों बेरोजगारी की, महंगाई की, इन सारी चीज़ों की बात करूं। कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर जहां पर बहुत तेज तेज बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है, ये टाइम स्लैप वीडियो है, इसलिए आपको ये बहुत तेज तेज बिजली दिखाई देती होगी। बिजली गिरने का ये टाइम स्लैप वीडियो तुर्की के एक एस्ट्रो फोटोग्राफर उगर इक्कीजलर, इसका नाम है, इसने बनाया है। आपको बता दें 16 जून को तुर्की के अंदर आधी रात को तकरीबन 50 मिनट में 100 बार बिजली गिरी, यानी हर 30 सेकंड में बिजली गिर रही थी। तुर्की के फोटोग्राफर उगर कहते हैं कि मैंने गिरती हुई बिजली को देखा, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी, मैंने उस बिजली को टाइम स्लैप में कैद कर लिया। उसके बाद गिरती हुई बिजली की हर एक तस्वीर को मैंने जब एक फ्रेम में डाला तो मैं घबरा गया, क्योंकि ये बहुत ही भयानक मंजर था। मेरी रूह कांप गई, मैं डर गया इस तस्वीर को देखने के बाद, किस तरह से आसमानी बिजली जमीन पर गिरती है। फोटोग्राफर उगर कहते हैं कि 3 तरह की बिजली आसमान से गिर रही थी। पहली बिजली वो थी जो बादलों से बादलों के बीच गिर रही थी, यानी जहां से वो शुरू हो रही थी वहीं पर खत्म हो जा रही थी, नीचे नहीं आ रही थी। दूसरी वो जो बादलों से जमीन पर आती है, यानी बादलों से पैदा होकर जमीन पर आकर गिरती है। और तीसरी बिजली वो थी जो बादलों से शुरू होकर जमीन पर पानी में आकर गिरती है। तो 3 तरह की बिजली आसमान से गिर रही थी। 50 मिनट में उनके कैमरे में 100 बार बिजली गिरती हुई कैद हुई। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक हर साल दुनिया में तकरीबन 140 करोड़ बार बिजली गिरती है, यानी हर दिन तकरीबन 30 लाख बार दुनिया में बिजली गिरती है। और ये जो आसमान से जमीन पर एक बार बिजली गिरती है, इस बिजली में 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ वोल्ट का वोल्टेज होता है। कितना? 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ वोल्ट का वोल्टेज। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक होती है ये आसमानी बिजली। इसीलिए तो किसी चीज पर गिरती है उसको खील खील कर देती है। जिस जगह पर ये बिजली गिरती है तो उसके आसपास का तापमान जो होता है वो 10,000 डिग्री सेल्सियस से 22,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हमारे घरों में ये जो नॉर्मल बिजली है, इसका एक झटका हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और जो आसमान से बिजली गिरती है 100 करोड़ वोल्ट का वोल्टेज उसमें होता है। दोस्तों अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगा, इसको याद रखना। बिजली का सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ पर रहता है, कहाँ पर बिजली ज़्यादा गिरती है? बारिश हो रही हो, बिजली कड़कड़ाती हो, तो कहाँ पर उसके गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है? वैसे तो वो कहीं पर भी गिर जाएगी, लेकिन जो रिसर्च की गई है उसके मुताबिक खेतों में काम करने वाले, पेड़ के नीचे खड़े होने वाले, मोबाइल फ़ोन पर बात करने वाले, या तालाब में नहाते समय अगर बिजली कड़कड़ा रही है तो आप इन जगहों पर हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं तो बिजली गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर हम सब लोग क्या करते हैं कि तेज़ बारिश हो रही होती है, आसमान में बिजली कड़कती होती है, तो हम पेड़ का सहारा ले लेते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए जब बिजली कड़कड़ाती हो, क्योंकि पेड़ के नीचे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। जो लोग बेचारे खेतों में काम करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल फ़ोन से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं जो आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मोबाइल से निकलने वाली किरणें आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींचती हैं, और जब आपके हाथ में मोबाइल होगा, आपके कान पर लगा होगा, तो आपके ऊपर बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी थी, हो सकता है कि किसी न किसी के काम आ जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।